नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज हम बताएंगे अगर बरकत चाहते हो तो क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले है अग्निहोत्र कर्म। हिंदू धर्म में बताए गए हैं 5 तरह के यज्ञ में एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वही अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला ये कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को समर्पित करें और इसके बाद अग्नि द्वारा पकाए गए अन्नों पर सबसे पहले अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की ये होता है, यज्ञ वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन के नियम आपको ऐसा रखना पड़ेगा। भोजन की थाली को हमेशा पठाई चौक या फिर टेबल पर सम्मान के साथ आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि जो भी जिस जगह पे आप भोजन करते हैं उसको थोड़ा सा एक पटरी पर आप रखें और एक पर्टिकुलर पटरी होना चाहिए, या फिर जिस जगह पे आप बैठ के खाते हैं उसको गंगा जल से साफ़ सुथरा आपको पहले से कर लेना चाहिए, या फिर गंगा जल ना भी हो तो अच्छे से सफाई उस जगह का हो जाना चाहिए। और उस जगह पे भोजन की थाली हमेशा जो है टेबल पर, जहाँ भी आप भोजन की थालियाँ वगैरह होता है वो टेबल पर पहले से ही अच्छे से सम्मान के साथ रखें। इसके अलावा खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, कभी भी एक हाथ से खाने की थाली को लेके भी किसी को ना दे। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। जब भी आप खुद खाए या फिर आप किसी को खाना दे तो दोनों हाथ उस थाली को पकड़े और ऐसे ही आप किसी को खाना दे, या फिर खुद खाए तो दोनों हाथों से थाली को आपको लेके बैठना चाहिए। तो अगर कोई एक हाथ में थाली खाना लेके किसी को दे तो प्रेत जनि को प्राप्त हो जाते हैं। उसके अलावा आते हैं भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोए। ये बहुत लोग भोजन करने के बाद थाली में ही पानी में हाथ धो लेते हैं, जबकि ये माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। माँ लक्ष्मी इससे रूठ जाते हैं। थाली में कभी झूठन ना छोड़े। और इसके अलावा भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखे, ऊपर भी ना रखे। अब जैसे खाना समाप्त हो गया आपका, झूठन कभी भी बिस्तर के नीचे ना रखे, कभी भी किचन के ऊपर जो है स्टैंड पे ना रखे, या जहाँ पे किचन आपका गैस चूल्हा है वहाँ पे ना रखे। आप सीधा वो भोजन करा हुआ झूठा जो है आपको सिंक में ही रखना चाहिए, ताकि आपका और उसमें आप पानी चाहे डाल दीजिए पर आपने हाथ नहीं धोना चाहिए उसमें। इसके अलावा रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। कोशिश कीजिएगा रात का जो आप लोग खाते हैं वो खाना खाने के बाद प्लेट को धोकर रखिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान करना चाहिए। पंच देवता के नाम पे 5 थोड़ा करके सभी अनाज या फिर सभी आप दाल चावल जो भी सब्जी आपका बना हुआ है 5 जगह पे थोड़ा करके आपको रख कर फिर भोजन करना चाहिए आपको। वो चाहे बाद में आप गाय को दे दे, कुत्ता को दे दे, कौवे को दे दे, आप किसी को इनमें से किसी को भी दे सकते हैं। भोजन करते वक्त वार्तालाप या फिर क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर एक साथ भोजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ ना निकाले। जैसे बहुत लोग भोजन करते हुए बहुत अजीब सी मुंह से आवाज़ निकलते हैं, और ये ऐसे आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। रात में चावल, दही या फिर सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को मतलब जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन लोगों को रात के समय व्यक्तियों को जो है सफ़ेद चीज़ जैसे कि मैंने कहा चावल, दही, सत्तू इस तरह की चीज़ें की सेवन नहीं करना चाहिए। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं उन्हें इनका पालन ज़रूर करना चाहिए। रात को उन्हें सफ़ेद चीज़ का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की और मुंह करके करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। संभव हो तो रसोई जहाँ पे आपकी किचन है, रसोई घर पे ही बैठकर
भोजन आपको करना चाहिए, इससे राहु शांत होता है। जूते पहनकर कभी भोजन नहीं करनी चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या फिर चाय ना पिए। झूठे हाथ से या पैरों से कभी गो ब्राह्मण और साथ में अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ साथ आपको टपकता हुआ नल को ठीक करना चाहिए, नहीं तो आपका जैसे जैसे टपकता हुआ नल टपकते रहते हैं ऐसे आपके धन का जो है वो भी नष्ट होता जाता है, मतलब आपका पैसा बर्बाद होता जाता है। नल से पानी का टपकना आर्थिक हानि का संकेत माना जाता है और टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाए। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी आपको ठीक करना चाहिए। अगर किसी बर्तन में छेद है तो वो बर्तन आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर उस बर्तन को ठीक करा के ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाना चाहिए। ऐसे करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाता है। चलिए, ये तो आपने जान लिया किस तरह की कर्म करने से आपकी घर परिवार में बरकत बने रहते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने पूजा पाठ और टोटका लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।